राजा आलोक ध्यान से सुन रहे थे। उनका दिमाग सोच में डूबा हुआ था। मैं इस निराशा में कैसे जीत सकता हूँ? मलाह को उसके साथी और दुश्मन उसके अत्याचार के लिए जानते थे। वह अपने दुश्मनों को रणनीतिक चालों से मात देने में माहिर था। फिर अचानक उन्हें कुछ ध्यान आया और इस बार राजा ने अपनी सेना से सिर्फ 2 बातें ही कहीं। हरी भरी घाटियों और ऊंचे पर्वतों के बीच बसा हुआ था अर्दना का राज्य, एक अद्वितीय सुंदरता और समृद्धि का स्थान। अर्दना पर शासन करते थे एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा जिसका नाम था राजा आलोक। राजा आलोक अपनी निष्पक्षता, साहस और समृद्ध राज्य के लिए अपनी दृष्टि के कारण अपने लोगों के बीच प्रिय थे। उनके साथ हमेशा सहायक और स्वयं में बुद्धिमान थी रानी एलारा। साथ मिलकर उन्होंने बल और करुणा के संतुलन के साथ अर्दना पर शासन किया। अर्दना की समृद्धि के बावजूद एक छाया इसके कोनों में छुपी हुई थी। चोर और डाकू साहसी हो गए थे राज्य की संपत्ति का लाभ उठाते हुए। इन अपराधियों में एक कुख्यात चोर था जिसका नाम था काव्य। काव्य अपने चालाकी, फुर्ती और बिना कोई निशान छोड़े गायब होने की क्षमता के लिए जाना जाता था। एक दिन एक महात्मा जिसका नाम था इंद्रजीत राज दरबार में आए। महात्मा इंद्रजीत अपने ज्ञान और भविष्य की दृष्टि की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। महात्मा ने राजा और रानी से मिलकर एक भविष्यवाणी के बारे में बताया जो अर्दना के भविष्य को बदल सकती थी। महाराज, मैं एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लाया हूँ। निकट भविष्य में अर्दना एक अद्वितीय चुनौती का सामना करेगी। राज्य का भाग्य कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में होगा। एक राजा, एक रानी, एक चोर, एक योद्धा और एक घोड़ा। प्रत्येक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह तय करने में कि अर्दना अंधकार में डूबेगा या उच्चतम ऊंचाइयों पर चढ़ेगा। राजा आलोक ध्यान से सुन रहे थे। उनका माथा सोच में डूबा हुआ था। हम इस चुनौती के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं महात्मा? महात्मा इंद्रजीत मुस्कुराए। उनकी आंखें जानकार रोशनी से चमक रही थी। आपको इन व्यक्तियों को एक साथ लाना होगा। प्रत्येक के पास एक अनोखी शक्ति और दृष्टिकोण है जो जब एकजुट होंगे तो एक अजेय शक्ति का निर्माण करेंगे। केवल एकता और समझ के माध्यम से ही अर्दना इन परीक्षाओं को पार कर सकता है। और उस आपदा का नाम था मलाह। मलाह का चरित्र एक जटिल मिश्रण था। उसकी शक्ति और कुशलता अद्वितीय थी, लेकिन उसका दिल कठोर और निर्दयी हो गया था। उसने अपनी कठिनाइयों और अतीत के दर्द को अपनी ताकत का स्रोत बना लिया था। उसकी रणनीतियाँ क्रूर और निर्दयी थीं और वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था ताकि वह अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। मलाह को उसके साथी और दुश्मन दोनों ही उसके क्रूरता और अत्याचार के लिए जानते थे। वह निर्दयी सेनापति था जो अपनी सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए डर और आतंक का सहारा लेता था। उसके पास असाधारण सैन्य कौशल थे और वह अपने दुश्मनों को रणनीतिक चालों से मात देने में माहिर था। महात्मा की भविष्यवाणी का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा आलोक ने अपने सबसे विश्वास पात्र योद्धा थोरियन सिंह को चोर काव्य को खोजने के लिए भेजा। थोरियन सिंह एक अद्वितीय योद्धा थे। अपनी शक्ति, सम्मान और राज मुकुट के प्रति वफादारी के लिए जाने जाते थे। काव्य को खोजने की उनकी यात्रा खतरों से भरी हुई थी क्योंकि उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। कई हफ्तों की खोज के बाद थोरियन सिंह ने आखिरकार काव्य को एक घने जंगल में छुपे हुए शिविर में खोज निकाला। काव्य थोरियन सिंह ने अपने घोड़े से उतरकर और काव्य की ओर खुले हाथों से संपर्क किया जो शांति का संकेत था। काव्य, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूँ। अर्दना राज्य एक महान खतरे का सामना कर रहा है और हमें इसे पार करने के लिए तुम्हारी क्षमताओं की आवश्यकता है। काव्य योद्धा की मंशाओं पर संदेह करते हुए बोला, और मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? मैं राज्य की मदद क्यों करूं जिसने मुझे अपराधी करार दिया है? थोरियन सिंह की आंखें सहानुभूति से नरम हो गईं, क्योंकि तुम्हारी प्रतिभाएं असाधारण हैं। काव्य, तुम्हारे पास बदलाव लाने की शक्ति है, खलनायक के बजाय नायक बनने की। हमारे साथ जुड़ो, अपनी अक्ल को एक नेक काम में लगाओ और तुम्हें अपने भाग्य और अर्दना का भाग्य बदलने का मौका मिलेगा। एक क्षण के विचार के बाद काव्य ने सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन केवल तभी यदि तुम मुझे मेरे पिछले अपराधों के लिए माफी देने का वादा करते हो। थोरियन सिंह ने सहमति जताई और वे दोनों राजधानी लौट आए। उनकी वापसी पर रानी एलारा ने काव्य का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने उसके आपराधिक अतीत से परे देखा और उसमें अच्छाई की संभावना को पहचाना। रानी एलारा राज्य की रक्षा के लिए रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि आसन्न खतरे के लिए सभी तैयारियां की गई हों। उनकी सलाह राजा आलोक के लिए अमूल्य थी। अब राजा ने अपने सबसे प्रिय घोड़े, जिसे उन पर खुद से ज्यादा भरोसा था, उसे लिपट कर बोले, आराधना के भाग्य की चुनौती के लिए हमें
जाना होगा। अब यह लड़ाई पूरे साम्राज्य की है और तुम इस साम्राज्य के एक अनमोल रत्न हो। बस इस सहानुभूति के साथ राजा अपने घोड़े को लेकर सेना और राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़े और बोले, प्रकृति ने हमें किसी कारण से यहाँ भेजा है और शायद उस कारण को पूरा करने का वक्त आ चुका है। एक राजा के लिए पहले उसकी प्रजा होती है और उस प्रजा का कर्तव्य है कि अपने राज्य के लिए निडरता के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करना यही हमारा धर्म है। तो तैयार हो जाइए उस चुनौती का सामना करने के लिए। ईश्वर ने चाहा तो हमारे राज्य में ऐसी ही शांति और नेकता आगे भी बनी रहेगी। यह बोलकर राजा और सेना निकल गए। युद्ध का पहला मोड़। युद्ध के पहले दिन दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। अर्दना की पूरी सेना और राजा गुस्से से भरे हुए थे और मलाक की क्रूर आंखें और असाधारण सैन्य कौशल को देखते हुए कुछ सैनिकों का मनोबल पहले ही गिर गया। मगर जब युद्ध शुरू हुआ तो चारों तरफ बस धूल और तलवारों की गूंज उठ गई, मानो धरती पर कोई भूकंप आ गया हो। मलाक ने अपनी कुशल रणनीति और क्रूरता का प्रदर्शन किया। उसने अपनी सेना को इस तरह से संगठित किया कि वे अर्दना की सेना को चारों ओर से घेर लें। मलाक के सैनिकों ने अचानक और तेज हमला किया, जिससे राजा आलोक की सेना को भारी नुकसान हुआ। मलाक की रणनीति इतनी प्रभावी थी कि अर्दना की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। राजा आलोक ने देखा कि उनकी सेना टूट रही है और मनोबल गिरता जा रहा है। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। इस अप्रत्याशित हार ने राजा आलोक को हिलाकर रख दिया। उनकी सेना में निराशा फैल गई और उनके मनोबल को गहरा झटका लगा। राजा आलोक को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। अब राजा ने खुद को एक शांत वातावरण में रखते हुए चिंतन किया कि युद्ध के दौरान राजा आलोक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और उनकी सेना में निराशा फैल गई। फिर आधी रात को वह अपने महात्मा के आश्रम में गए और बोले, हे महात्मा, मुझे नहीं पता क्यों मैं क्रोध में आकर अपना संयम खो बैठा। इसी वजह से पूरी सेना को नुकसान उठाना पड़ा। अब आप ही बताइए, मैं इस निराशा में कैसे जीत सकता हूँ। फिर जब महात्मा ने राजा को दो बातें बताईं, जिन्हें सुनकर राजा ने कहा, अब मैं देख पा रहा हूँ कि कमी कहाँ थी। उन्होंने महात्मा को धन्यवाद कहा और अपने शिविर में वापस लौटे। उसके बाद राजा ने अपनी सेना से सिर्फ दो बातें ही कहीं। इस बीच काव्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से मलाक की सेना के शिविर में असहमति और संदेह पैदा कर दिया। उसने उनके खाद्य आपूर्ति को बाधित किया और उनकी संचार प्रणालियों को विफल कर दिया। इसने मलाक की सेना को कमजोर कर दिया और उनमें अव्यवस्था फैल गई। युद्ध का अगला दिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें युद्ध के मैदान को छुईं, अर्दना और मलाक की सेना के बीच संघर्ष का दूसरा दिन शुरू हुआ। मलाक की सेना, जिसकी विशालता और क्रूरता प्रसिद्ध थी, फिर से पूरे बल के साथ हमले के लिए तैयार थी। रानी एलारा का रणनीतिक संदेश पहुंचा, जिसे पढ़कर थोरियन सिंह ने राजा से कहा, इस बार मुझे आगे वाली टुकड़ी का नेतृत्व करने दीजिए और आप अपनी रणनीति से पीछे से संभालिए, क्योंकि अंततः पूरी जीत आपके हाथ में होगी। राजा इस बात से सहमत हो गए और फिर अपने दिमाग को एकाग्रचित करके पूरी अर्दना की सेना को आगे बढ़ाया। बहुत भयंकर युद्ध चला। युद्ध में राजा का घोड़ा भी घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यह देखकर सारी सेना का मनोबल जाग उठा और तब थोरियन सिंह ने कुछ शब्द बोले, साथियों, जब एक जानवर जिसकी टांगों में इतनी चोटें हैं हार नहीं मान रहा, तो हम जो महज घायल हैं कैसे हार मान सकते हैं। अपने दिमागी डर से खुद को आजाद करो और अपने धर्म के लिए लड़ो, ताकि मरते वक्त हमें कोई पछतावा न हो। यह सुनकर सैनिकों में हौसला और बुलंद हो गया। हर सैनिक ने युद्ध में अपना कौशल और अधिक दिखाया। मलाक की क्रूरता और अहंकार के आगे उसने अपना विनाश देखा। अंततः इस भयंकर युद्ध में जब मलाक ने घुटने टेक दिए तो वह समझ ही नहीं पाया कि यह युद्ध वह कैसे हार गया। जब राजा ने मलाक को बंदी बनाया तो राजा ने मलाक से कहा, मलाक, आज अगर यह घोड़ा न होता तो सेना में ऐसा जोश कभी न उभरता। अगर काव्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग न किया होता तो इतनी भारी सेना के सामने हम 2 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पाते। और अगर थोरियन सिंह जैसा साहसी योद्धा सेना का प्रतिनिधित्व न करता तो सेना युद्ध से पहले ही हार जाती। और अगर मैंने महात्मा की उन बातों का मनन न किया होता तो मैं भी तुम्हारी तरह अपने अहंकार के अंधकार में परास्त हो जाता। मलाक ने पूछा, मुझे भी बताइए राजा, वो महात्मा की बातें। तब राजा ने कहा, हमारा दुश्मन हमारा अज्ञान ही है और उसे मिटाकर ही हम अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं और जीवन में आनंदित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। और वो 2 सीखें कुछ और नहीं बल्कि ये थी कि पहला, हमारी सच्ची ताकत
हमारे अपने नियंत्रण और सब्र में बसी होती है। हमें गुस्से और बदले के बजाय सहानुभूति और समझ का मार्ग अपनाना चाहिए। जब जीवन में कठिनाइयाँ और निराशा आती है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये समस्याएं ये हमेशा नहीं रहेंगी। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि निराशा के समय में सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तब हमें अपने आप सही रास्ते पर चलने में मदद मिलती है। और दूसरा, हमें यह देखना चाहिए कि इस निराशा का असली कारण क्या है। क्या यह वास्तव में सच्ची है या बस हमारे दिमाग का एक भ्रम। खुद को संतुलित करने के लिए हम अपने दिमाग को कैसे एकाग्रचित कर सकते हैं। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमारी असली लड़ाई हमारे अंदर ही चलती है और हमारी सच्ची ताकत उसी को जीतने में है, बाहरी जीत में नहीं। जिसने अपनी अंदर की लड़ाई जीत ली उसके लिए बाहरी संघर्ष एक खेल बन जाता है। तो अब यह हम पर निर्भर है कि हम जीवन में किस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं।